स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सो बेसिकली ये गेम है दो जर्मन चेस प्लेयर्स के बीच में। दोनों ही ये चेस प्लेयर, एक का नाम है वाइट जो है वो है वॉन श्वेव, और जो ब्लैक है वो है रिचर्ड टाइशमन। ओके। ये दोनों ही जर्मन प्लेयर हैं, थे मतलब, अब तो लाइक देवर इन 1850s ओके। है ना। एंड उन्होंने उस टाइम पे काफ़ी खेला था चेस। सो ये दोनों ही एक तरीके से मतलब मास्टर लेवल प्लेयर थे, है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। लाइक फॉर एग्जांपल दिस गाय वॉन श्वेव, ही वंस फिनिश थर्ड इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट जिसमें जो फर्स्ट टू प्लेयर्स थे दे वर लाइक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, लाइक इंक्लूडिंग वर्ल्ड चैम्पियन, है ना। सो ही फिनिश थर्ड इन दैट टूर्नामेंट, सो दैट मीन्स दिस गाय वॉज गुड, है ना। And with this guy, like जो black है, Teichmann, so his name was Richard Teichmann, but he was called, like everybody used to call him Richard the Fifth. Richard the Fifth. Do you know why? Should I tell you why? Because he used to come fifth in every tournament. That's why they named him Richard the Fifth. Yeah, funny. So because see in you see, when you know, if there is a culture of nobles, right, like then Yeah. they refer ki okay, Elizabeth second or first or whatever, right. So Edward first, second, whatever, है ना, Louis 15, 16, whatever, history में आप क्या जाएगा ये. But when I heard like okay, Richard the Fifth, I thought कि he must be a noble, right. पहले And मेरे को भी सुन के यही लगा। but then I read about it. Oh, I was like, those guys had like some sense of humor. So that was a nice experience. Anyway, so in this game, my objective is to go through their moves and to sort of judge their moves, to assess their moves and see okay why they're playing those moves. And in the process sort of helping you to understand कि सोचते कैसे है गेम में. So let's get started with this game. Okay. So Shev started with this move, e4. प्रीटी कॉमन, प्रीटी कॉमन। Pretty common. अब वैसे तो हमने बात कर ही लिया है कि इट्स अ वेरी कॉमन मूव, बट ओके दिस इज़ अ क्वेश्चन आपके लिए कि व्हाई इट्स अ कॉमन मूव. आई नो इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन. आप बिशप खोलोगे अपना दैट? हाँ, बिशप खुल गया. ओके. हाँ। अगर बिशप ही खोलना होता तो मैं ये चलता, बिशप खुल गया मेरा. हाँ, पर आप वो आप वो चलोगे तो आपको बिशप को ज्यादा पावर मिलेगी। ओके. और आप मिडिल स्क्वायर पे भी काउंटर कर सकते हो थोड़ा सा, आपको कौन आ हम्म. जाए। हम्म. एंड आपकी क्वीन भी खुल गई वैसे। हाँ, मतलब एक मूव चलने पे दो मेरे पीसेस ओपन हो गए. बट अगर जब मैं ये चलता तो ये मूव चला मैंने, सिर्फ एक ही पीस ओपन हुआ ना. हम्म। तो आपको पता है E4 D4 क्यों चलते हैं लोग. E4 जब मैंने चला दो पीस ओपन हुए, ठीक हम्म। है. अब D4 चलोगे, कितने पीस ओपन हुए हैं, बिशप भी ओपन हो गया, किंग भी, क्वीन भी ओपन हो गई, दो. यही दो ऐसे मूव्स हैं जिसको आप एक बार चलोगे तो दो पीसेस ओपन हो जाएंगे, और कोई भी चल लो दो पीसेस ओपन नहीं होंगे. और दो पीसेस तो पहले ही ओपन है नाइट, वो तो कुछ भी कूद के जा सकते हैं। हाँ, पॉइंट बीइंग ये रीज़न था एक, ये पूरा रीज़न नहीं है, अभी एक रीज़न है कि हम गेम में क्या करते हैं ना यार, बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अपने पीसेस को अटैक में लाया जाए, या। ठीक है, क्योंकि तभी तो चेकमेट कर पाएंगे. हाँ। और इसके लिए रैपिड डेवलपमेंट के लिए, इसको फास्ट डेवलपमेंट आप कह लो, हम क्या करते हैं, हम अपने पीसेस को जल्दी से जल्दी बाहर लाना है हमें, तो हम ऐसा मूव चलेगा ना जो एक ही चल के हमारे दो पीसेस ओपन हो जाए सीधे. मेक सेंस. दूसरा रीज़न है सेंटर, सेंटर। है ना. मैंने सेंटर वाला पहले ही बता दिया था। हाँ, तो सेंटर ये आपको पता है ऑलरेडी, है ना, हम्म। क्यों इम्पोर्टेंट होता है. एनीवे तो ब्लैक ने भी बोला ठीक है यार, सेम रीजनिंग, एक मूव चलूँगा मैं और दो पीसेस ओपन हो जाएंगे. सी ये गेम जो है उन्होंने 1850s के अराउंड खेला था. सो इट्स लाइक कि एटलीस्ट दिस गेम इज़ मोर देन 100 year old.
एंड बैक देन दे हैड लाइक करेक्ट आइडिया कि क्या खेलना है. आज भी इसी तरीके से हम खेलते हैं, राइट. E4 E5 अभी भी हम इस तरीके से खेलते हैं. अब भी आपको देखोगे नाइट F3 चला उन्होंने. वी प्ले सिमिलरली, राइट. हाँ अब ये मूव क्यों चला? सिंपल है, हम इसको अटैक कर रहे हैं. हमने अपना पीस डेवलप भी करा और अटैक भी किया। और अटैक भी करा साथ में, ठीक है. एक और अब क्या आता है कि ब्लैक है कि यार अब ठीक है मुझे पॉन डिफेंड करना है. आपने देखा होगा कि ब्लैक सीधा चल देता है ये. बट हाँ यही यही मूव क्यों और कोई मूव क्यों नहीं? जैसे इस ऐसे भी डिफेंड कर सकता हूँ मैं, ये क्यों नहीं? आपकी वो रैंक खुल गई। आपका ये खुल गया। हाँ this ये wall- डायगनल, हाँ ये डायगनल। ठीक है. एक रीज़न ये होता है. दूसरा रीज़न जो नाइट्स है ना वो यहाँ पे बिलोंग करते यहाँ हैं. पे बिलोंग करते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर पॉन चल दिया तो तो फिर आपका तो नाइट नहीं आ पाएगा वहाँ पे। ये नाइट की जगह है, वहाँ पे पॉन आ गया, ठीक है. ये वाला क्यों नहीं चल देता? किंग किंग सेम रीजन किंग के साथ अभी तो डायगोनल ओपन हो गया, राइट? डायगोनल ये वाला? हाँ नहीं उसके साइड वाला। कौन सा? ये वाला? हाँ किंग को चेक दो। ये तो ठीक है. एंड में भी तो ये तो डायगोनल तो ओपन होते ही हैं जब पॉन पुश करेंगे तो. हाँ दैट इज़ फाइन. ये तो बहुत सारे पीसेज हैं. द रीज़न ये अच्छा मूव इसलिए नहीं है, मतलब इसको चलते हैं लोग, इसका नाम भी है फिलोडोर कहते हैं इसको, बट ये अच्छा क्यों नहीं है? आप यहाँ देखो, ये बिशप पहले आपका इनका. बिशप ब्लॉक हो गया, बिशप ब्लॉक हो गया। वेरी गुड, है ना. बिशप आपको ये चीज़ें, मतलब मुझे पता है ये ऐसी चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, है ना. इस लेवल पे आपका लेवल काफ़ी ऊपर है, बट मैं रीज़न आपको ये बता रहा हूँ ये इसलिए कि क्योंकि आप इसको मतलब फंडामेंटल लेवल पे समझो कि ये मूव हम चल क्यों रहे हैं. अगर मतलब अपने लिए तसल्ली के लिए आप समझो कि ये मूव मैं चल रहा हूँ, इससे क्या होगा जब आपको ना आगे जाके तो ये जो थिंकिंग है यही आपकी मतलब इट विल बी योर मेन एडवांटेज यू कैन से, ठीक है. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जैसे अगर डेमो भी लिया या फिर खेला भी है, टूर्नामेंट में भी गया हूँ. व्हेन आई आस्क देम दिस क्वेश्चंस दे आर नॉट एबल टू आंसर. उनको पता है ये चलते हैं बट उनको ये नहीं पता क्यों चलते हैं. जस्ट लाइक इन मैथमेटिक्स फार्मूला याद कर लिया बट दे डोंट नो कि हाउ दिस फार्मूला वर्क्स और व्हाई, हाँ राइट. सो दे आर यूजिंग शॉर्टकट्स बेसिकली, ठीक है. तो ये वाला इसलिए नहीं चलेंगे हम. देखो पहली बात क्या हो गई, हमने अपना पॉन ब्लॉक कर लिया, ब्लॉक कर लिया। सॉरी पॉन से बिशप ब्लॉक कर लिया, ठीक है. ये रीज़न है. और दूसरा, हमने जब ये पॉन मूव चला था तो हमने कोई पीस से डेवलप नहीं करा. देखो डेवलपमेंट इज़ द की, राइट. हमें अटैक करना है तो ये पॉन तो अटैक करेगा नहीं, अटैक तो पीसेज ही करेंगे. तो हम और ये पीस के डेवलप होने बदले, से बचा रहा है। हाँ, और हमारे डेवलपमेंट को रोक रहे हैं. तो इसलिए यहाँ पे नाइट चला जाता है. क्यों? क्योंकि अब हम अपने डेवलपमेंट भी नहीं रोक रहे हैं. नाइट की पोजीशन तो यहीं पे आता है नाइट, है ना. और कौन यहाँ पे, आप आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, 90% प्लेयर, अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो अपना नाइट पहले डेवलप करते हैं, बिशप बाद में. ऐसा क्यों? ये मैं ऐसे भी तो चल सकता था. मान लो ये हुआ यहाँ पे, मैं ये भी चल सकता था. सर आपने मेरे को बताया था कि बिशप डेवलप करना ज़्यादा अच्छा होता है पहले, आपने मेरे को बताया था। नहीं, आप मोस्ट ऑफ द प्लेयर, मैं ये जो ओपनिंग है ये अगर आप बिशप चलते हैं, इसका नाम है बिशप्स ओपनिंग. इट्स अ वेरी गुड ओपनिंग, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, ठीक है. एंड इट्स नॉट अ बैड मूव. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड मूव. व्हाट आई एम सेइंग इज, मतलब एक कहावत थी पहले, देर वॉज दिस सेइंग दैट ऑलवेज डेवलप योर नाइट्स बिफोर द बिशप, है ना. लोग अभी आप जितने भी टूर्नामेंट गेम्स देखोगे उनमें आप ये देखोगे कि लोग पहले नाइट डेवलप करते हैं, बिशप को बाद में, मैं खुद वैसे करता हूँ, लेकिन हाँ है ना. बट इसके पीछे क्या रीज़न है ये नहीं पता। ये नहीं पता. अगर देखो ये वाला बिशप आपको डेवलप करना हो ना इस ओपनिंग में, जैसे कहीं जगह ठीक रहता है आप बिशप कर सकते हो, जैसे इस पोजीशन में आप बिशप पहले भी डेवलप कर लोगे तो इट्स अ गुड मूव, ओके है ना. अब मुझे याद नहीं है मैंने आपको कब कोई एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए आई थिंक मैंने बताया होगा, ओके बट एज अ अभी ये आप ये ध्यान रखना कि हम पहले नाइट को डेवलप करते हैं फिर बिशप को बाद में डेवलप करते हैं. ओके इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों. रीज़न क्या है, अब ये देखो, अगर मेरा नाइट यहाँ पे है, ठीक है, अभी यहाँ पे बैठा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ ये नाइट यहाँ पे अटैक करे,
मुझे यहाँ पे अटैक करना, फॉर एग्ज़ाम्पल चलो यहाँ पे नहीं, ये तो चलो बहुत दूर हो गया, यहाँ पे अटैक करे किंग साइड पे। ओके। देखते हैं कितने मूव लगेंगे मुझे। नाइट यहाँ से यहाँ जाएगा, एक मूव, दो। दो मूव, और थर्ड मूव में मैं यहाँ कैप्चर कर लूँगा। हाँ। अब बिशप देखते हैं, बिशप एक मूव में यहाँ जाएगा, दूसरे में यहाँ जाएगा। कौन ज़्यादा फास्ट है? बिशप। बिशप ज़्यादा फास्ट है। अगर मैं यहाँ पे लेता तो नाइट पहले यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। बिशप सीधा अटैक कर रहा है। कितने मूव हो गए? 1 2 3 4 5, 5 मूव। हाँ। और बिशप कितने में पहुँच गया वहाँ पे? एक में, एक मूव। इसको रीज़न मेरा यह है बताने का कि नाइट जो है ना, नाइट को एक्शन जहाँ चल रहा है, जहाँ पे फाइट हो रही है, वहाँ पे होना पड़ता है, ठीक है। बिशप क्या है, बिशप को तो मैं अगर मुझे लाना है तो एक मूव में ले आऊँगा मैं, बट अगर मेरा नाइट कहीं बेकार कहीं कोने में चला गया तो मुझे बहुत टाइम लगेगा उसको वापस अच्छी जगह पे लाने में। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ये नाइट को डेवलप करें यहाँ पे, ठीक है, ताकि अब मान लो इधर मुझे अटैक करना है, अगले एक मूव में मैं पहुँच जाऊँ वहाँ अटैक करने, लेकिन बिशप यहाँ से ही एक मूव में पहुँच जाएगा अटैक करने। तो दैट्स वाई वी डेवलप नाइट, क्योंकि नाइट यार बहुत ही शॉर्ट रेंज होते हैं, उनको अगर वो डेवलप नहीं होंगे, वो मतलब आगे नहीं रहेंगे, डेवलप इन द सेंस कि वो थर्ड रैंक पे नहीं रहेंगे एटलीस्ट, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा उनके लिए गेम में पार्ट लेना, वो पार्ट ही नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनको बहुत टाइम लगता है। जब तक वो आएंगे, मान ले कॉर्नर में नाइट है, सपोज़ इधर अटैक हुआ, जब तक नाइट को तुम लेके आए तब तक चेकमेट हो गया, है ना। या फिर मान लो तुम इधर अटैक कर रहे थे, नाइट इधर पड़ा था, इधर पड़ा था नाइट, तुम ऐसे इधर चल के 1 2 और 3 लेके आए, मतलब वो बहुत देर हो गई, अटैक रुक गया तुम्हारा। सो इट टेक्स टाइम, बट बिशप तो एक मूव में ही आ जाता है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि हमें ये पता होता है कि नाइट को हमें कहाँ चलना है। नाइट जनरली स्टार्टिंग में यहीं चलता है, ठीक है। ये मतलब एक मानी, इट्स लाइक कि जैसे अज्यूम करते हैं ना हम कि भाई कोई भी लाइन अगर स्ट्रेट होती हाँ। है ना, वो अज्यूम हम करते हैं, ठीक है। एक लाइन जो है, लाइन क्या है बेसिकली, सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है, एकदम स्ट्रेट है वो बेसिकली, है ना। तो इसमें भी क्या है, यही चीज़ है कि ये हम मान के चलते हैं कि हाँ नाइट को इन इन जगह पे अच्छे माने जाते हैं। इट्स लाइक, है ना, कन्वेंशन है एक तरीके से, इट्स लाइक अ रूल, ठीक है। लेकिन बिशप को हम ऐसा फिक्स जगह नहीं है कि यहीं पे बेस्ट जगह है, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करती है, और वेट कर सकते हो चलने का कि वो क्या चल रहा है, उसके हिसाब से तुम अपना पीसेस को चल सकते हो। एनीवे, अब है ना, यहाँ पे ये चल दिया था, अब बिशप यहाँ, आइडिया ये है, देखो इस बिशप को हम यहाँ पे भी चल सकते थे, ओपनिंग भी है, अच्छी ओपनिंग है, रियल लोपेज उसका नाम है, अच्छी ओपनिंग है, बट बहुत टाइम तक लोग इस मूव को चलते थे, एंड इट इज़ स्टिल कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट मूव, मेरे को यही पसंद आता है। है ना। बट ये क्यों हम चलते हैं? अटैक करता है, पॉन के ऊपर अटैक करता है। वेरी गुड, एक तो पॉन के ऊपर अटैक कर रहा है और दूसरा ही सेंटर में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब मान लो ये बिशप ना, अगर मान लो मैं एक यहाँ इसको मैं यहाँ चल देता, तो इसके पास ऑप्शन आता ब्लैक के पास कि वो पुश करता। अब हुआ क्या है, यहाँ देखना, सेंटर में आ गई, क्वीन सेंटर में आ गई। क्वीन तो सेंटर में आ गई, हमारा देखो सेंटर पॉन था E4, हमारा चला गया, उसका रहेगा, क्वीन भी आ गई उसके, उसका सेंटर पॉन रह गया, अब हमारा सेंटर पॉन चला गया, और फिर क्वीन भी आ गई, क्वीन भी डेवलप हो गई। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस पे और ग्रिप बनाने के लिए, है ना, कंट्रोल कर रहा है, वाइट को पुश नहीं करने दे रहा है, इट्स अ गुड मूव, है ना। इस पोजीशन में दिस इज़ अ वेरी गुड मूव, ठीक है। बट आप सेफ खेल सकते हो बिशप यहाँ चल। ये इस ओपनिंग का नाम है जूको पियानो। ये जो C3 चलता है ना जो वाइट इस पोजीशन में, इसका नाम है। और इसके पीछे आइडिया क्या है, वाइट क्या कह रहा है कि पहले तो मैंने देखो ये कंट्रोल ले लिया यहाँ पे, अपना पॉन चल के, मतलब कोई पीस नहीं आ सकता ब्लैक का। अब देखो ब्लैक ने क्या करा, एक ट्रैप सेटअप करा वाइट के लिए। या ध्यान रखना, आप अपने गेम्स में चल सकते हो ये इसमें आपको ओपनिंग का भी बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है कि ओपनिंग कैसे चलते हैं ये वाली, वाइट से या ब्लैक से। उसने ये चला, देखो पहला काम इसने क्या किया,
देखो ये नाइट की जगह तो यहीं पे थी, तो ऐसा तो है नहीं क्वीन ने किसी नाइट की जगह कवर की, नहीं की ना। अब ये क्वीन अच्छे, क्वीन के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। क्यों अच्छी जगह है? एक तो इस पॉन को थोड़ा सा सपोर्ट दे रही है, और ऊपर से ये स्क्वायर्स कवर कर रही है। देखो ये है ना, ये वाले सारे स्क्वायर्स कवर कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रैप क्या सेटअप करा है ब्लैक ने? ब्लैक कह रहा है कि उसको अपना, अगर वाइट को अपने नॉर्मल प्लान के हिसाब से चलेगा, है ना। आइडिया ये कि अगर मैं इस पॉन को पुश करता हूँ, वाइट अगर पुश करता है, ये देखो पॉन मर गया, तो इट वाज लाइक अ ऐसा मूव कि ये अब देखो डिस्कवरी से अब ये मरेगा। तो बहुत ही हाँ क्लेवर मूव चला ये ब्लैक ने। तो अगर आपके साथ इस तरीके की ओपनिंग आती है तो आप ऐसे मूव को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अपोनेंट ने क्या करा, यहाँ पे शोएब ने कैसल किया। ठीक है, अब यहाँ पे ये मूव चला रिचर्ड ने। ठीक है, और आइडिया सिंपल है, अपना बिशप को डेवलप करना है, सिंपल। अब यहाँ पे ये मूव चला। अब क्यों चला वाइट ने? अब क्यों डर नहीं है इसको, इसको कैप्चर होने का? बता सकते हो मुझे? आपको कासल कर चुके तो क्वीन को, सॉरी, क्वीन को चेक नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब अगर मारा मारा, अब चेक नहीं आ रहा है यहाँ पे, है हाँ, ना। और चलेगी आप उसका बिशप ले लोगे। और इन फ्यूचर कभी भी क्वीन इधर आती भी है तो वो पिन हो जाएगी। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे वाइट कह रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है कि तुम ले लो इसको, है ना। ठीक है, एनीवे एक्चुअल गेम में ब्लैक वाज नॉट अ फूल ना। रिचर्ड ऑल्दो ही यूज्ड टू फिनिश फिफ्थ, बट ही वाज वेरी क्लेवर गाय। ठीक है, ही वाज अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर। उसने अपना बिशप पीछे रख लिया। अच्छा, उसने ये पॉन को मारा क्यों नहीं? सर, आपने जो रीजन बताया था उसकी वजह से। जैसे पॉन मार के ऐसे ऐसे यहाँ पे ये क्यों नहीं किया उसने? मतलब यहाँ नहीं मारना। आपके कौन आ गया ना बीच में फिर तो। हाँ, सेंटर आ गया। सेंटर से मेरा मतलब जहाँ पे पॉन है वो नहीं है। सेंटर से मेरा मतलब है ये जो पॉन है ना, देखो कंट्रोल ये कर रहा है। हाँ, ये पॉन इस स्क्वायर को कवर कर रहा है, ये वाला पॉन इसको और इसको कवर कर रहा है। कंट्रोल कर तो रहा है। ये इस जगह पे कोई भी ब्लैक का पीस नहीं आ सकता। हाँ तो इसको कंट्रोल कर रहा है सेंटर को। ठीक है, अगर अगर मान लो ये पॉन इधर नहीं होता, ये आगे होता, तो ये हाँ, बिशप इधर आ जाता। तो बिशप आ जाता। हाँ यार। तो एक हमारा अच्छा सेंटर है, उससे क्या हो रहा है कि अपोनेंट के पीस के अच्छी जगह नहीं मिल रही है ना। तो इसलिए उसने नहीं मारा, उसको अपना पॉन सेंटर में रखना था। ठीक है, तो उसने क्या करा, पीछे कर लिया। ठीक है, अब वाइट कह रहा है कि इस बिशप, वाइट यहाँ पे देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है जो वाइट ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। वाइट ने ये चल दिया। अब यहाँ पे आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि अगर अब बिशप से मार देगा ब्लैक, मार सकता है, पॉन है, फ्री में मिल हाँ गया, ब्लैक को लग रहा है फ्री में मिल गया, तो आप ये मूव चलोगे। अब इस नाइट पे अटैक करोगे। अब नाइट को तो हटना पड़ेगा, नाइट हटा, फ्री में पीस मिल गया, है ना। वाइट भी मतलब क्या कर रहा है, ट्रैप सेट कर रहा है, जस्ट लाइक कि कर तो मिस्टेक तो कर है ना। सो आप देख रहे हो कि कैसे कभी ब्लैक कुछ ट्रैप सेट कर रहा है, कभी वाइट कुछ ट्रैप सेट कर रहा है। बट अब हमें देखना है कि जीतता कौन है इनमें से है ना, अल्टीमेटली कौन है इनमें से बेटर प्लेयर, वॉन शोएब है या रिचर्ड है। ये देखो, ये बेकार मूव है ना। सर, अब मतलब किंग वो हो गया। हाँ, किंग वीक हो गया, बट इसने भी पता है क्या करा, ये ना बिगिनर प्लेयर्स बहुत चलते हैं ये वाला मूव, क्योंकि पिन से ना उनको थोड़ा सा इरिटेशन रहती है कि अगर यहाँ पे पिन आ गया तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एज अ बिगिनर आप इसको चल सकते हो, बट कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आपको ये चलना चाहिए। ठीक है, कंडीशन ये होती है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा अटैक में ना हो, तो ये मतलब वैसे तो देखो चलना नहीं चाहिए ये, है ना। यू शुड कंसिडर इट एज अ लास्ट रिजॉर्ट, बट ये सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से आप हारोगे नहीं। ठीक है, अगर आप इसके साथ कुछ और भी मिस्टेक करते हो तो फिर बहुत चांसेस है कि आप हार जाओगे। जैसे इस गेम में क्या करा, ये मूव चल दिया वाइट ने, एक तो ये वीकनेस है, वीकनेस बनाई ऊपर से। अब जब ये मूव करा, आप ये बताओ इसके साथ गलत क्या है?
ये जो कैप्चर हमने करा है इसके साथ गलत क्या है? व्हाइट कैप्चर कर लेगा। वो तो ठीक है, और कुछ? वाइट तो कैप्चर कर लेगा, और कुछ? और कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो और कुछ। ये देखो, क्या ये बिशप अभी इस बिशप को ये पॉन रोक रहा था? हाँ मैंने ये मार दिया, अब ये मेरा पॉन पिन हो गया, ओके पावर कर गई। है ना? हाँ तो एक तो इसने एक वीकनेस बनाई थी तब इस पॉन को पुश करा था, तो उससे क्या हुआ, ये स्क्वायर पे सिर्फ ये पॉन प्रोटेक्शन दे रहा था किंग के आसपास, इस स्क्वायर को जो हाईलाइट किया मैंने। बट जब इसने इसको भी कैप्चर कर लिया तो ये तो पिन हो गया, तो इस स्क्वायर पे अब कोई प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। एक्शन निकाल रहा। और आप देखना कि क्या होगा एज ए रिजल्ट, फिर क्या होगा। तो एक मिस्टेक नहीं की इसने, वाइट ने, इसने बहुत सारी मिस्टेक की। अगर आप अपने लेवल पे स्पॉन को एक पुश करोगे तो इतना कुछ नहीं होगा, बट जब आप इस तरीके से और भी मिस्टेक कर दोगे तो दिक्कत है। सर और ये तो वर्ल्ड चैंपियन वाले लेवल पे है। 1850s ना, हाँ ओके। है ना? ही वॉज अ गुड प्लेयर, बट ही वॉज गुड प्लेयर इन 1850s। तब उन लोगों को इतना पोजिशनल और चेस के बारे में आइडिया नहीं था। बट आई विल टेल यू व्हाट, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर कैन ऑल्सो मेक दिस मिस्टेक। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिगिनर प्लेयर ही करें। आई हैव सीन लाइक 2000 प्लस प्लेयर्स, लाइक दे डोंट अंडरस्टैंड लाइक पोजिशंस रियली वेल, है ना? वो भी ऐसे मिस्टेक करते हैं, बट आई डोंट वांट यू टू मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स। इसलिए आप करा रहे हो ये। हाँ, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं पॉन से भी कैप्चर कर सकता हूँ और नाइट से भी। किससे कैप्चर करना चाहिए और क्यों? एक मिनट। सर नाइट से कैप्चर करना चाहिए तो। वेरी गुड। क्यों करना चाहिए भैया, अभी बता दो। सर क्योंकि आई थिंक मेरा जो लॉजिक है, आपका नाइट पहली बात तो एक लाइन कप हो जाता है, और वो Very अपने good. नाइट से नहीं मार सकता, क्योंकि अगर वो मारेगा फिर आपकी क्वीन सेंटर स्क्वायर पे आ जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग। ठीक है, एंड बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन आपने आंसर किया है, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू आंसर्ड इट करेक्टली। जस्ट कैन यू गिव हिम 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, इस पोजीशन में ये चीज़ आप ऑब्जर्व करो। जब ये मूव चला वाइट ने, इस पोजीशन में ब्लैक जो है वो पहले तो डिसाइड करेगा कि उसको अटैक करना भी है या नहीं किंग साइड पे। उसने देखा कि एक तो ये वीकनेस थी, ये पॉन पिन है, और उसने क्या देखा कि कितने अटैकर हैं मेरे, 1 2 3, है ना? हाँ तो चार है वो भी। बहुत सारे पीसेस मेरे किंग के साइड देखो पॉइंट कर रहे हैं। बिशप देखो किधर पॉइंट कर रहा है, हाँ ये वाला बिशप देखो किधर पॉइंट कर रहा हाँ या है ना? तो उधर ही अटैक होगा जिधर बिशप पॉइंट कर रहे हैं आपके। तो दूसरा वाला अब ले आओ। इसने सोचा कि यार अब मेट करना है, तो डिफेंडर, इसका देखो एक डिफेंडर बैठा है। तो एक तो वो आइडिया जो आपने बताया कि नाइट से मारना, पहला आइडिया तो ये कि आपका नाइट जो है अप आ गया, हाँ बट यहाँ पे एक रूल वायलेट हो रहा है सेंटर वाला, आप समझना। जब हम इस पॉन से मारते तो हमारे पास सेंटर आता, या है ना? हाँ बट जब हमने इससे मारा अभी हमारे पास सेंटर नहीं आया। बट क्यों हमने ये चला? क्योंकि हम चाहते हैं कि अब ये नाइट एक्सचेंज हो जाए। अब ध्यान से देखना, वाइट ने क्या करा, मार दिया, तो वाइट का डिफेंडर चला गया, एक डिफेंडर था वो चला गया। हाँ हमारा जो अटैकर था नाइट अभी गया, बट अब नाइट की जगह कौन आ गया? क्वीन। क्वीन आ गई। तो उसका एक डिफेंडर गायब हो गया एकदम, नाइट यहाँ तक गायब हो गया।
बट हमारा नाइट गायब नहीं हुआ, उसकी जगह और पावरफुल पीस आ गई, क्वीन आ गई। अब समझ रहे हो? हाँ। अब यहाँ पे क्या करता है, नाइट डेवलप करता है वाइट। अब ब्लैक कैप्चर कर लेता है पॉन को, बिशप सेक्रीफाइस। अच्छा। रीज़न ये है कि ब्लैक कह रहा है यार इतने सारे पीस तो अटैक कर रहे हैं, मेट तो होगा, देखते हैं। वाइट ने कैप्चर कर लिया। अब आपको पता चलेगा कि क्यों ये जो यहाँ से ये पॉन मारा था और ये जो पॉन पुश करा था वो क्यों गलत था। चेकमेट हो गया। क्वीन चेक, चेकमेट। अच्छा सॉरी, अभी वो साइड में चले जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। चेक। अब मेट करने के लिए एक और पीस लाना है, बट गुड थिंग कि ये नाइट हमारे पास यहीं पे है, तो मैं इसको एक मूव में ले आया। अब यही सोचो ये नाइट मेरे पास यहाँ होता, पीछे होता, हाँ। तो चांस निकल जाता ना फिर, क्योंकि अगले मूव में वो क्वीन ले आता अपनी डिफेंड करने के लिए। ठीक है, नाइट यहाँ पे आ गया। अब कैसे डिफेंड करेंगे स्क्वायर को? आप वाइट हो अगर, आप क्या करोगे? सर नाइट लेके आऊंगा, बेस्ट ऑप्शन ये लग रहा है। हाँ, बेस्ट ऑप्शन यही है, नाइट लेके आओगे इसको डिफेंड करने के लिए। अब क्या करेगा यहाँ पे, ब्लैक एक बार और चेक देगा क्योंकि अभी भी ये पॉन पिन है। अब वो बिशप से इसको कैप्चर कर ले। अभी वो देखो ये दोबारा चेक देना चाहता है इधर, बट उसको लग रहा है कि अरे किंग वापस इधर भाग जाएगा, इसलिए वो पहले यहाँ बिशप से कैप्चर करते ताकि इधर अब भाग ना पाए। अब मैं चेक दूंगा, अब तो मेट हो जाएगा, और बचाने का जो एकमात्र तरीका है वो है उड़ा दो बिशप को, बट फिर ऐसे ऐसे चेकमेट हो जाएगा।